नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, जैसे कि आप में से कई लोग मुझसे हमेशा पूछते रहते हैं कि आप तो धूप के ऊपर हमें वीडियोस देते हैं, यानी कि धूप पूजा के ऊपर जो है वो देते हैं, धुंची धूप से कैसे पूजा करना है, कैसे धूप आरती करना है सहज सरल तरीके से, और विशेष पूजा में भी किस तरीके से धूप पूजा के माध्यम से, आरती के माध्यम से या धूप पंच आरती के माध्यम से कैसे पूजा की जाती है इसके बारे में। पर कुछ ऐसे विषय भी अगर आप हमें बताते जो कि ज्योतिष से संबंध है या फिर ऐसे कुछ टोटके वगैरह होते उस बारे में भी, तो देखिए दोस्तों, मैं पहले ही आपको साफ कर चुका हूँ और फिर से मैं आज आपको कह रहा हूँ कि मुझे किसी भी प्रकार की जो टोटके है या फिर जो ज्योतिष के जो उपाय होते हैं उस बारे में मुझे सच में कुछ पता नहीं है। क्योंकि इस बारे में जब अगर मुझे नहीं पता होगा और मैं शायद कुछ और वीडियोस देखकर या फिर कहीं से मैं पढ़ के आप लोगों को बता दूंगा, पर वो मैंने खुद नहीं किया है कभी, उस बारे में मुझे खुद नहीं पता है, तो मैं कैसे आप लोगों को जो है ना उस बारे में बता दूं। और अगर आगे चलकर मुझसे कोई सवाल आप लोग इस बारे में पूछेंगे ज्योतिष के विषय में या फिर ऐसे विषय में, तो मैं एक वीडियो तो बना दूंगा, पर उसके कुछ समाधान, उसके कुछ समस्या अगर हो जाते हैं तो उसका मैं कैसे आप लोगों को कोई रास्ता बताऊंगा। तो इस विषय से मुझे जो चीज़ नहीं पता है मैं वो आप लोगों को नहीं बताता हूँ। पर मुझे एक चीज़ लगा जो कि हमारे शास्त्र में भी कहा गया है, धूप तंत्र और दीप तंत्र के विषय में, यानी कि धूप तंत्रम कहा जाता है इसे। धूप के कुछ उपाय के माध्यम से जो है ना आप अपने इष्ट देवी देवता या फिर विशेष देवी देवता की पूजा अर्चना करके आपको समाधान मिल सकता है कई समस्या से। तो इसे बहुत सारे लोग शायद टोटके कहेंगे या फिर बहुत सारे लोग शायद कुछ उपाय कहेंगे, पर ये तंत्र होता है, यानी कि पद्धति होता है। अब तंत्र का मतलब, जैसे हम लोग ज़्यादातर यही सोच लेते हैं कि तंत्र का मतलब क्या होता है, ये तांत्रिक साधना होगा, तांत्रिक विषय से जुड़ा है, तो क्या हम गृहस्थ लोग कर सकते हैं इसे। देखिए दोस्तों, तंत्र जो होता है ना वो हमारे बहुत ही प्राचीन चीज़ है। तंत्र का दोनों पार्ट है, यानी कि तंत्र दो तरीके से मूल रूप से जो है ना इस्तेमाल होता है। एक तो गृहस्थ तंत्र होता है, यानी कि घर पे लोग जिस तरीके से पूजा आराधना करते हैं ना उसमें भी तंत्र का प्रयोग होता है, यानी कि पूजा पद्धति जो है। हमारे प्राचीन समय में जब वेद के लिखने के पहले भी जो है ना, जो वैदिक सभ्यता के पहले भी जो सभ्यता हुआ करता था उस समय भी तंत्र यानी कि क्रिया और पद्धति का प्रयोग उस समय होता था। तंत्र का मतलब क्रिया पद्धति है। जिस तरीके से, जैसे आप देखिए, हम आरती घुमा रहे हैं, हम धूप घुमा रहे हैं, हम धूप जला रहे हैं, ये जो सारे पद्धतियां हैं ना वो जो है वो क्रिया है। तो मंत्र के बिना भी उस समय उन सारी चीज़ों को किया जाता था भगवान की आराधना के माध्यम के रूप में। तो वो जो सारी चीज़ें हैं ना वो बहुत प्राचीन चीज़ है। तो यही जो है, जब हमारे वेद जो वैदिक सभ्यता का विकास हुआ तो उसमें आगम के रूप में इसका उल्लेख किया गया। आगे चलकर इसके पुराणों में भी इसका उल्लेख मिलता है, यानी कि इन पद्धतियों का उल्लेख मिलता है। और उसके साथ साथ जो है ना बाद में जाकर तंत्र का एक अलग अलग समुदाय हो गया, जैसे कि शाक्त समुदाय हो गया, वैष्णव समुदाय हो गया, शैव समुदाय हो गया। तो जैसे आजकल क्या होता है, बहुत कुछ पुरानी चीज़ों को लेकर हम लोग रिसर्च करके उसके ऊपर एक नया शोध निकालते हैं ना, तो तंत्र के ऊपर भी वैसे जब जो लोग शाक्त साधना के माध्यम से जो है तंत्र का प्रयोग कर रहे हैं तो वो और भी ज़्यादा उसमें और सारी चीज़ों को लेकर जो है ना उन्होंने काम किया, और उससे जो है एक बहुत विशाल और उनके समुदाय के हिसाब से, उनके पद्धति के हिसाब से जो है उस साधना के कुछ अपने अपने पद्धतियाँ बने। पर हमारी जो प्राचीन जो आराधना पद्धति है वो तब भी मौजूद था, यानी कि प्राचीन जो समय था तब भी मौजूद था, वैदिक समय से लेकर उसके बाद के जो समय है उस समय भी मौजूद था। आज भी जो है ना हमारे पूजा पद्धतियों में उसकी ही झलक मिलते हैं। अब तांत्रिक जो साधना होती है वो एक अलग चीज़ है, वो हमारे गृहस्थों के लिए नहीं है, क्योंकि उसमें कई सारे बीज का इस्तेमाल होता है, उसमें कई सारे जो है ना ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल होता है जो कि गृहस्थों के लिए करना संभव नहीं है और करना नहीं भी चाहिए। पर हमारे गृहस्थ जो तंत्र होता है, यानी गृहस्थ जो पूजा पद्धति होता है, उसमें भी तंत्र आराधना का संपूर्णता से मान्यता है।
हम लोग बहुत गलत तरीके से ये प्रचार करते हैं कि हमारे जो घर पे जो है ना, हम वेद के ऐसे ऐसे संस्कृति से ही हमें चलना चाहिए और तंत्र जो है वो तांत्रिक चीज़ें वो हमें नहीं करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, वेदों में भी ना आगम के विषय में कहा गया है। तो आगम के विषय में जब कहा जा रहा है, यानी कि वेद ने भी जो हमारे प्राचीन तंत्र है उसे मान्यता दे रहे हैं, कहीं पर भी ये नहीं कह रहे हैं कि वो गलत है। गृहस्थों के लिए जो आराधना पद्धति है तंत्र का, वो जो है वो हम आज भी इसलिए करते हैं, जैसे हमारी पूजा में और जो भी सारे पद्धतियां हैं ना, वो तंत्र से प्रेरित है। तंत्र का मतलब होता है आराधना पद्धति। तो इसलिए जो है अपने मन से सबसे पहले इस गलत फहमी को आप निकाल दीजिए कि तंत्र का मतलब केवल तांत्रिक साधना होता है। तांत्रिक साधना जैसे मैंने बताया ना कि उसका जब विस्तार हुआ तो विशेष विशेष जो समुदाय के लोगों ने, देखिएगा आप हर चीज़ के तंत्र हैं, जैसे कि आप शाक्त पूजा के आपको तंत्र मिलेंगे, आपको वैष्णव तंत्र मिलेंगे, आपको लक्ष्मी तंत्र मिलेंगे, आपको शैव तंत्र मिलेंगे, आपको दूसरे और भी प्रकार के तंत्र मिलेंगे, 10 महाविद्या के तंत्र मिलेंगे, आपको काली माँ के, और मतलब शाक्त में भी आपको अलग अलग मिलेंगे, जैसे काली माँ के अलग तंत्र है, दुर्गा माँ के अलग तंत्र है, जगधात्री माँ के। तो हर किसी के ना अपने उपासना, अपने साधना के हिसाब से तंत्र को और विस्तृत किया, यानी पुराने उस चीज़ को लेकर और भी ज़्यादा उसके ऊपर शोध हुई और उसे विस्तृत किया गया। तो साधना का वो एक विषय होता है जो कि अलग अलग समुदाय, यानी अलग अलग जो है ना साधना का समुदाय बना, तो उसमें उन्होंने अलग अलग तरीके से इन सारी चीज़ों को प्रतिष्ठित किया। पर देखिए दोस्तों, जो प्राचीन तंत्र है उसका किसी भी प्रकार का वैदिक पद्धतियों से कोई विरोध नहीं है। जैसे देखिए, ये धूप जलाने की जो पद्धति है और जो हवन करने की पद्धति है, उसमें बाद में जब पुराणों में भी इसका इसलिए समानता कहा गया कि आप अगर घृत गुग्गुल या फिर अष्टांग से षोडशांग जो धूप है उससे आप भगवान को प्रतिदिन पूजा करते, तो आपको प्रतिदिन जो है ना अग्निहोत्र करने समान, अग्निष्टोम यज्ञ करने समान ही फल प्राप्त होता है। तो इसलिए दोस्तों, तंत्र जो होता है वो हमारे गृहस्थों के लिए, यानी गृहस्थ आराधना जो तंत्र होता है, गृहस्थ पूजा आराधना के लिए, उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। धूप तंत्र और दीप तंत्र भी उसी में आते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि बहुत सारे लोग तो धूप के जो चीज़ें हैं उसका दूसरे तरीके से भी जो है ना इस्तेमाल करते हैं। हाँ, करते तो है। मैंने आपको अभी बताया कि दोनों पद्धति है। एक हम लोग गृहस्थ पूजा के लिए हम कर सकते हैं जो कि आराधना पद्धति है हमारी, और एक साधना के माध्यम से उसमें सिद्धाई पाने के लिए। तो इसलिए जो है हमें कंफ्यूज नहीं होना है इस विषय को लेकर। धूप तंत्र जो है ना वो हम जो है गृहस्थ लोग भी कर सकते हैं हमारे किसी समस्या के लिए, या फिर जैसे कि देखिए पढ़ाई में हमारा मन नहीं बैठ रहा है हमारे बच्चों का, तो उसके लिए भी जो है ना धूप के माध्यम से, दीप के माध्यम से कुछ उपाय है, यानी कि इसे ही तंत्र कहा जा रहा है कि आप जैसे कि महासरस्वती की उपासना आप इन धूपों से कर सकते हैं इन दिनों में, या फिर जो है आप इस समय यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप ऐसे धूप दीप से पूजा कर सकते, तो उससे आपकी जो पढ़ाई के प्रति एकाग्रता है वो वृद्धि होगी। तो ये एक विषय है। देखिए दोस्तों, तंत्र जो है ना वो आपको सहायता करेगा, आपको आपके जो सही पथ है उसमें जाने के लिए। आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है कि आपने वो उपाय किए, यानी कि धूप तंत्र के अनुसार आपने शायद उस चीज़ को किए और आपने अपना अभ्यास करना ही छोड़ दिए, यानी कि आपने जो है पढ़ाई करना ही छोड़ दिया। आपने सोच लिया कि वो मैंने कर लिया तो अब तो मुझे सफलता मिल ही जाएगा। ऐसा नहीं है, वो आपको करना है, उसके साथ साथ आपको अपना अभ्यास भी जारी रखना है, क्योंकि आप अगर अपने अभ्यास से ही जो है ना विरत हो जाएंगे तो आपको कभी भी जो है ना वो चीज़ नहीं मिलेगा। तो ये तो आपको करना ही है, क्योंकि ये क्या होता है, हमें कई समय कई दिशा नहीं मिल पाते हैं, हम कई समय असमंजस में रहते हैं, हमारी चारों ओर नेगेटिविटी छाए रहते हैं। तो ऐसे उपाय करने से हमारे अंदर जो पॉजिटिविटी है, हमारे जो सोचने की कुछ विषय है, शायद हम लोग ये सोच ही नहीं पा रहे, तो हम इस उपाय को करते हो तो हमारी वो सोच जो है ना तुरंत आ जाता है, यानी 2 दिन के बाद ही हमारे वो सोच आ जाते हैं। तो ये जो धूप तंत्र की जो विषय है, यानी कि उसके जो पद्धति के माध्यम से जो है ये जो पानी के विषय है वो उसमें है दोस्तों। आपको अभ्यास भी करना है, आपको ये सारी चीज़ें भी करना है। तो मैं
आज से जो है आपको इसी विषय में बताया करूँगा, यानी कि धूप तंत्र के माध्यम से किस तरीके से आप जो है ना अपनी कुछ समस्याएं जो है उसका आप समाधान कर सकते हैं दोस्तों, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पर ये कोई टोना टोटका या फिर कोई ज्योतिषिक उपाय नहीं है, ये बहुत ही सहज और सरल विषय है कि जैसे कि देखिए आप किस तरीके से, अगर आपकी व्यापार में कुछ समस्या हो रही है तो आप किस तरीके से धूप तंत्र के धूप के उपाय के माध्यम से जो है ना आप माँ लक्ष्मी की उपासना कर सकते हैं, जिससे आपको पॉजिटिविटी की वृद्धि होगी और आपकी उस समस्या का भी आपको समाधान मिलेगा। तो यही है धूप तंत्र असल में दोस्तों, ये एक आराधना पद्धति ही है। आपको आपके समस्या से ये निकालने के लिए ये एक पद्धति है, जैसे कि पूजा पद्धति के माध्यम से हो रहा है ये। तो आपको कभी भी जो है ना इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि ये जो चीज़ें करना है ये क्या एकदम तांत्रिक चीज़ें हैं, ये हम कर सकते या नहीं। मैं आपको इसलिए जो है ना ये वीडियो बनाकर दे रहा हूँ पहले इंट्रोड्यूस वाला, कि आप लोगों को थोड़ा क्लियरिटी मिल जाए, क्योंकि मैं चाहता तो पहले ही शुरू कर दे सकता था, बता सकता था, पर मुझे लगा कि आप लोगों को ये बताना ज़रूरी है कि धूप तंत्र असल में है क्या। तो धूप तंत्र वही है दोस्तों जो कि हमारे प्राचीन आराधना पद्धति को दर्शाता है, यानी प्राचीन जो हमारी जो लौकिक तंत्र है, हमारे जो लौकिक पूजा पद्धतियाँ है, जो कि प्राचीन तंत्र कहा जाता है, प्राचीन आराधना पद्धति कहा जाता है, वही जो है ना मैं आपको धूप तंत्र के माध्यम से बताऊंगा और उसमें कुछ मैं आपको दीप तंत्र के विषय में भी आपको बताया करूंगा। मूल रूप से मैं जो है धूप तंत्र के ऊपर ही कहूँगा। यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, धूप तंत्र में मैं आपको जो भी विषय बताऊंगा वो धुनुची धूप के ऊपर ही होगा, यानी कि धुनुची धूप में ही आपको वो चीज़ करना होगा। आप अगर जो है धूप बत्ती या फिर किसी और तरीके की चीज़ों से अगर आप करना चाहते तो ये उसमें नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता दिया ये हमारे प्राचीन तंत्र हैं, प्राचीन आराधना पद्धति है, प्राचीन आराधना तंत्र है। तो इस वजह से दोस्तों आपको उस प्राचीन धुनि के माध्यम से ही इस उपाय को करना होगा, जिसे बाद में जो है वैदिक में भी यज्ञ धूप कहा गया है, पुराणों में खासकर यज्ञ धूप कहा गया है। तो आपको उस यज्ञ धूप यानी कि हवन धूप या धुनुची धूप आप कुछ भी बोल लीजिए, उसके माध्यम से ही ना आपको करना होगा। तो इसमें आप गोबर के कंडे या नारियल के छिलके कुछ भी इस्तेमाल करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, पर जो चीज़ होगा धूप तंत्र का वो आपको धुनुची धूप के माध्यम से ही करना होगा। ये मैं क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को बता दिया, उसके बाद शायद बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स करके बोल सकते हैं क्या ये इससे हो सकता है, धूप बत्ती से हो सकता है, इससे हो सकता है। नहीं, इससे नहीं हो सकता है। आप लोगों को अगर करना है धूप तंत्र तो उसके लिए जो है ना दोस्तों आपको धुनुची धूप का ही इस्तेमाल करना है। तो ये एक बहुत ही सहज और सरल उपाय है अपने समाधान से एक प्रकार से मुक्ति पाने का, एक प्रकार से सही दिशा पाने का। तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई गलत तांत्रिक या फिर ऐसे विषय अपने मन में मत रखिएगा कभी भी। ये जो है धूप तंत्र है, यानी कि धूप से जो है पूजा यानी आराधना पद्धति है अपने इष्ट देवी देवता के। हो सकता है कि आप अपने इष्ट देवी देवता के साथ साथ आपको कुछ और भी देवी देवता की पूजा करने हो सकते किसी समस्या का समाधान पाने के लिए, पर मूल रूप से ये धूप तंत्र ही है, यानी कि धूप आराधना का जो पद्धति है वही है इसमें। तंत्र का मतलब मैं फिर से आपको कहता हूँ कि ये जो है ये एक आराधना पद्धति है और ये गृहस्थों के लिए भी है, और जो साधक होते वो भी इसका इस्तेमाल करते। तो गृहस्थ जिस तरीके से इस्तेमाल करेंगे उसका कुछ उपाय, उसके कुछ तरीके अलग होते, जिस तरीके से साधक जो है सिद्धि प्राप्त करने के लिए इसका इस्तेमाल करते वो अलग है। तो हमें वो साधना की वो जो चीज़ है उसे जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर जो भी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे धूप तंत्र की, वो हमारे गृहस्थ आराधना मतलब धूप आराधना जो पद्धति है उसके ऊपर ही बात करेंगे, जो कि सहज और सरल धूप तंत्र आप बोल सकते दोस्तों। तो ये वीडियो में मुझे लगा आप लोगों को सबसे पहले ना ये चीज़ क्लियर कर देना ज़रूरी था। तो ये वीडियो देखने के बाद मुझे आप कमेंट्स करके बताइएगा कि इस बारे में आप लोग कितना उत्साहित है और कितना आप लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि मैं आगे की जो भी सारे वीडियोज़ बनाऊँगा इसके ऊपर उसमें समझने के लिए इस वीडियो को समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, वरना कन्फ्यूजन मन में बहुत रह जाएगा। तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताइए, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।